जुड़ करके जो इनिशिएशन जो फैक्टर होते हैं जो हेलिकेज एंजाइम्स की तरह काम करते हैं वो वहाँ पर आकर के जुड़ते हैं और उनको जो एटीरेज रीजन से एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में फिर वो अनकोइलिंग हो जाती है और वो टूट जाती है और ओपन कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ये एक जनरली जो जीन्स की एक स्ट्रक्चर है जो हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो ये जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और इसमें जीरो नहीं होता है, एक्चुअली इसमें जीरो नहीं होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला जो बेस पेयर है स्टार्टिंग का उसको +1 से डिनोट करते हैं, +2 और +3, और इसके आगे जो अपस्ट्रीम रीजन्स हैं, आगे की तरफ जो अपस्ट्रीम रीजन्स हैं वो उसको हम -1 और -2 से डिनोट करते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जो ये ऊपर का कोडिंग स्ट्रैंड है जिसे भी आप थोड़ी देर पहले बताया था, नीचे का जो स्ट्रैंड होता है उसको हम टेम्पलेट डीएनए के नाम से जानते हैं, जिससे वास्तव में आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के नाम से जानते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो -35 रीजन्स है टेम्पलेट में, ये इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है TG, TT, GA और C होती है, जबकि -10 जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको हम टाटा बॉक्स या प्रिवनोव बॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है TA, AT के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पे जाकर के ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मात्रा में है और यह कह सकते हैं कि एडेनिन थाइमिन ही होते हैं। तो यहाँ पर इसका ओपन कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। तो ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। और इसमें ये आरएनए पॉलीमरेज है, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स है, एक बीटा है, एक बीटा डेज है और एक सिग्मा है, और इसको बोलेंगे हम कोर प्रोटीन, ठीक है। और अगर इसमें अल्फा आकर के जुड़ जाता है तो कोर और ये बना करके फिर ये बनेंगे होलो एंजाइम्स, ठीक है, होलो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं फिर इसको। तो ये अभी ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, और जब ये यहाँ इसके ऊपर आकर के जुड़ते हैं और ये हेलिकेज एंजाइम्स की एक्टिविटी के दौरान इनके मध्य जो -10 रीजन है उनके मध्य क्या है बॉन्ड्स जो होते हैं इनको तोड़ दिया गया है। तो तोड़ने से क्या है, बिल्कुल ओपन हो गया। ओपन होने से अब हम इसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर फिर अलग हो जाएगा। ये देखिएगा सिग्मा फैक्टर यहाँ पर ये रिलीज हो जाता है इससे, और रिलीज होने के बाद में फिर जो कोर पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और ये कोर एंजाइम्स आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन इससे होता जाता है। तो ये आरएनए नया न्यूली जो सिंथेसाइजिंग ये आरएनए मॉलिक्यूल्स है, ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पे। तो जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता जाता है ये आरएनए पॉलीमरेज, वैसे वैसे मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। ये ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसका एक ओवरव्यू दर्शा रखा है किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो क्या होगा, डीएनए की अनबाइंडिंग होती है, सुपर कोइलिंग होता है, उसको ओपन कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है और यहाँ पर इसके आगे जाकर के इसमें अनबाइंडिंग होती रहती है। ये रिबाइंडिंग है एक्चुअली, सॉरी ये रिबाइंडिंग है, क्योंकि इस डीएनए से प्रोटीन मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो पीछे का डीएनए वापस रिबाइंड अपनी पुरानी स्थिति में आता जाता है और आगे का अनबाइंडिंग होता है, आगे की तरफ ये खुलता हो जाता है, पीछे वापस ये बंद होता जाता है। देन उसके बाद में जिस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता उसको नॉन टेम्पलेट या
कोडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से जानते हैं, और ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स है जिसे हम टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और इसी में फिर ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो 5 डेज से 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है, जबकि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड्स हैं वो 3 डेज टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में होगा। ये पूरा जो है ये इसको हम आरएनए पॉलीमरेज या कोर एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज की ये कैटालिटिक साइट है जहाँ पर वास्तव में आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ते हैं। और इनिशियली जब डीएनए से आरएनए बनता है तो दोनों के बीच भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए आरएनए डीएनए हाइब्रिड। करीब ये 8 बेस पेयर तक इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं, कैटालिटिक साइट्स हैं, ये एक्टिव साइट्स कहते हैं इसको। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में, और इसकी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आगे की तरफ ये बढ़ता रहता है। टर्मिनेशन जो प्रोसेस है इन प्रोकैरियोट्स में, ये उसमें द ट्रांसक्रिप्शन रीजन ऑफ डीएनए टेम्पलेशन कंटेन द स्टॉप सिग्नल्स होते हैं। इसमें प्रोकैरियोट्स में 2 प्रकार से टर्मिनेशन हो सकता है। एक तो रो डिपेंडेंट्स हो सकता है, एक रो इंडिपेंडेंट होता है। रो एक प्रोटीन्स का नाम है जो प्रोटीन की उपस्थिति से डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो रुक सकता है। तो रो डिपेंडेंट अगर है तो इसमें सिग्नल्ड बाय सीक्वेंस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल which are 40 base pair in length and are inverted, repeated और hyphenated। कुल मिलाकर के क्या है कि ये जो सिग्नल्स हैं इसको रो जो फैक्टर है वो इसको एक प्रोटीन है जो इसको रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पर इस तरह की एक स्पेशल सीक्वेंस है, उसको ये रो प्रोटीन्स जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद में वहाँ पर ये एक्चुअली हेलिकेज एंजाइम्स की तरह काम करता है। तो डीएनए और आरएनए के मध्य जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देता है, जिससे आरएनए डीएनए से डिसोसिएट हो जाता है। और इसी के साथ में जो आरएनएपी जो होता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, वो आगे मूव नहीं कर पाता, जिससे डीएनए से आरएनए जो डीएनए और आरएनए जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। ये दिखेगा इसमें, ये रो फैक्टर आइडेंटिफाई स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद में डीएनए और आरएनए के मध्य जो बॉन्ड्स बने उनको ब्रेक किया, और फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स को अलग किया, और उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज आके इसमें मूव नहीं कर पाता, तो आरएनए पॉलीमरेज भी डिसोसिएट हो जाता है और ये प्रक्रिया रुक जाती है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाना। दूसरा है जो टर्मिनेशन है वो रो इंडिपेंडेंट है, और मोस्ट इंडिपेंडेंट टर्मिनेट्स हैव 2 डिस्टिंग्विश्ड फीचर। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है जो जिससे क्या है कि एक तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तो लूप जैसी बनती है तो एक तरह से वो उसको खींचने का काम करती है, तो खींच करके ये डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इसमें।